बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए भौतिक भूगोल पेपर के अंतर्गत आज हम महाद्वीपीय और महासागरीय चलन एक स्थान से दूसरे स्थान तक के गमन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत विद्यार्थियों, दरअसल स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है। प्लेट कहा जाता है। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इस प्लेट संकल्पना की शुरुआत दो आधार पर हुई है। एक तो महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना, जो हमने पिछली कक्षा में जिसके बारे में जाना है, और दूसरी है जो कि सागर तली के प्रसार से संबंधित है। सागर तली के प्रभाव से प्रसार से संबंधित। इन दो के आधार पर दृढ़ प्लेटों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब तक विद्यार्थियों 6 प्रमुख प्लेटें और 20 लघु प्लेटों के बारे में निर्धारण किया गया है। वो जो 6 प्रमुख प्लेटें हैं वे हैं: नंबर 1 यूरेशियन प्लेट, नंबर 2 इंडियन प्लेट, नंबर 3 अफ्रीकी प्लेट, नंबर 4 अमेरिकी प्लेट, नंबर 5 पैसिफिक प्लेट और नंबर 6 अंटार्कटिक प्लेट। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जो मेजर बड़ी प्लेटें हैं उनके नाम आपने सुन लिए। इसके अलावा भी अन्य प्लेटों के बारे में पता लगाया हुआ है। और जो छोटी प्लेटें हैं वो बड़ी प्लेटों से स्वतंत्र हैं और गतिशील होती रहती हैं। इन प्लेटों के जो किनारे हैं वे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन प्लेटों के जो किनारे हैं वे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इस रूप में कि इन्हीं किनारों के सहारे ही भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, विवर्तनिकी घटनाएं घटती हैं। इसलिए प्लेटों के इन किनारों के बारे में जानना चाहिए। सामान्य रूप में प्लेट के जो किनारे हैं और सीमा के जो किनारे हैं इनको 3 रूपों में बांटा गया है। प्लेट सीमा और किनारे में अंतर यहाँ पर बताना ज़रूरी है। जो प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट का किनारा कहते हैं। और 2 प्लेटों के बीच में जो संचलन मंडल होता है उसे प्लेट की सीमा कहते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे विनाशी प्लेट सीमा तथा किनारा। विनाशी कब इसको कहा जाता है इसके बारे में, तो जब 2 प्लेट आमने सामने अभिसारित होती हैं, यानी एक दूसरे की तरफ जाती हैं, तो अभिसरण होता है और इन किनारों के सहारे पदार्थ निचली मेंटल में क्षेपण द्वारा क्षयित होता है, कंज्यूम होता है। यानी कि इन किनारों पर प्लेट का पदार्थ नीचे चला जाता है और प्लेट के किनारों में ह्रास होता है, यानी प्लेट के किनारे टूटते हैं।
इस प्लेट सीमा को अभिसारी सीमा भी कहते हैं। अभिसारी सीमा भी इसे कहा जाता है। दूसरा प्रकार है इसका संरक्षी प्लेट सीमा तथा किनारा। संरक्षी किनारों के सहारे दो प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं, जिस कारण से रूपांतर भ्रंश का सृजन होता है और प्लेट के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं होता है। इस प्लेट सीमा को शीयर सीमा भी कहते हैं। इसे संरक्षी इसलिए कहते हैं कि इस सीमा के सहारे न तो प्लेट का टूट फूट होता है, न नई क्रस्ट का निर्माण होता है। अब तीसरे प्रकार का सीमा या किनारा वो है रचनात्मक। रचनात्मक किनारे के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया आप मध्य महासागरीय कटक के सहारे देखते हैं, वहाँ पर ये संपन्न होती है और दो प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसरित होती है, यानी एक दूसरे से दूर जाती है। इस प्रकार का ये किनारा है कि जब दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में जाती हैं, अपसरित होती हैं, वहाँ अपसारी या समवर्धी प्लेट सीमा बनती है। अब ये जो स्थलमंडलीय प्लेट विभिन्न प्रारूपों में गतिशील और प्रवाहित होती हैं, और ये जो प्लेट है ये अपने ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं, अपने साथ ले जाती हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर हैस विद्वान ने महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1960 में। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वे हैं विद्वान हैस। 1960 में उन्होंने इस सिद्धांत को हमारे सामने रखा था। हैस के अनुसार महाद्वीप और महासागर विभिन्न प्लेट के ऊपर टिके हुए हैं और जब ये प्लेट प्रभावित होती है तो उसके साथ महाद्वीप और महासागरीय तली भी विस्थापित होती है। कार्बनिफेरस युग के पेंजिया में अलग अलग प्लेटों का स्थानांतरण हुआ, प्रवाह हुआ। उसी के कारण से ये सारे महाद्वीप और महासागर बने हैं, उसी के कारण ये बने हैं जी। इसके प्रारूप में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि इन प्लेटों में प्रवाह अभी भी जारी है, यानी अभी भी प्रवाह चल रहा है और इसके विस्थापन, महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ, इसके प्रमाण सागर नितल के प्रसरण से हमें मिले हैं। तब जानते हैं कि सागर नितल का प्रसरण क्या है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग अंग्रेजी में कहते हैं इसको। सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले प्रिंसटन विश्वविद्यालय है, उसके जो प्रोफेसर हैं हैरी हैस ने 1960 में किया। हैस की जो संकल्पना है वो सागर भूवैज्ञानिकों और भूभौतिकीविदों के प्रारंभिक कार्यों पर आधारित थी। 1952 में मैसन ने प्रशांत महासागर में चुंबक मापी यंत्र की सहायता से सागर नितल की शैलों के चुंबकत्व से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा कर लीं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे प्रशांत महासागर के नितल का सर्वेक्षण किया गया।
एक प्रारूप इससे सामने आया लंबी पट्टियों के रूप में, और इसके आधार पर हैस ने कहा कि मध्य महासागरीय कटक मैंटिल से उठने वाली संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है। संवहन तरंगों के ऊपर स्थित है। इस कटक के सहारे नए पदार्थों यानी लावा का निर्माण होता है, और इस तरह से नवनिर्मित क्रस्ट कटक के दोनों ओर सरकती जाती है। कटक के दोनों ओर सरकती जाती है। इस तरह हैस के अनुसार सागर नितल में प्रसार होता है। मध्य महासागरीय कटक के सहारे और महासागरीय खड्ड के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। खड्ड के सहारे इसका विनाश होता है। 1963 में वाइन और मैथ्यू ने हिंद महासागर में कार्लसबर्ग कटक के मध्यवर्ती भाग का चुंबकीय सर्वेक्षण किया और सामान्य चुंबकन की अवधारणा के आधार पर चुंबकीय परिच्छेदिका का परिकलन किया, और दोनों में अंतर भी इन्होंने पाया। तो इसके आधार पर भी इन्होंने ये बताया कि ये सारे प्रमाण हमें बताते हैं कि ये चुंबकीय परिकलन कि सागर नितल में प्रसरण होता है और मध्य सागरीय कटक के सहारे नई बेसाल्ट परत का निर्माण होता है। वह दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है और महाद्वीपीय किनारों की तरफ कटक से दूर चली जाती है। कटक के दोनों तरफ धनात्मक और ऋणात्मक चुंबकीय विसंगतियां पाई जाती हैं, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में सामयिक परिवर्तन